हेलो स्टूडेंट्स। एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में आज हम फाइलम मोलस्का के बारे में स्टडी करेंगे। मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट किंगडम है और इसमें कितने स्पीशीज़ हैं इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितने भी ये मॉलस्क्स प्रेजेंट हैं उनमें से लगभग 35,000 जो हैं वो फॉसिल स्पीशीज़ हैं और 3/4 ऑफ मॉलस्का जो हैं लगभग 80,000 स्पीशीज़ जो हैं वो मॉलस्का की गैस्ट्रोपोड्स हैं। मॉलस्क जो हैं उनके कोई यूनिफॉर्म प्लान नहीं होता, उनमें कोई एक स्पेसिफिक शेप जो है वो भी नहीं होती है और ज़्यादातर मॉलस्क जो हैं वो स्लो मूविंग होते हैं और अपने स्पेशल हैबिटेट्स में कन्फाइंड होते हैं। मॉलस्का वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड मॉलिस से, विच मीन्स सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। यह टर्म जो है सबसे पहले एरिस्टोटल ने यूज़ किया था फॉर कटल फिश। एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसके स्टडी करें तो मॉलस्क जो हैं वो कुछ मॉलस्क जो हैं वो हर्बीवोर्स हैं, जबकि दूसरे जो हैं वो कार्निवोरस भी हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनका वो लार्जली एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। दे मोस्टली हैव गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम जो है उसमें गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं और ये गैंग्लियन जो है इनकी टेंडेंसी होती है एंटीरियर एंड में कंसंट्रेट होने की। जो नेफ्रीडियल वॉल है इट बिकम्स इवेजिनेटेड एंड फोल्डेड टू अफेक्ट एन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया फॉर ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो कि वेस्ट को पिकअप करती है फ्रॉम सर्कुलेटरी ब्लड। गोनाड्स जो हैं दे हैव लॉस्ट देयर प्रिमिटिव एसोसिएशन विद पेरिकार्डियल कैविटी एंड हैव माउंटेड ऑन स्पेशल एक्सेस टू द आउटसाइड। ये सारे जो हैं ये इसके एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स हैं। अब हम इनके जनरल कैरेक्टर्स स्टडी करेंगे। मॉलस्क जो हैं वो उनकी बहुत बड़ी रेंज है। लिम्फेट्स हैं जो कि रॉक्स के साथ क्लिंग करते रहते हैं। स्नेल्स हैं जो कि क्रॉल या डिग करते हैं या स्विम करते हैं। बाइवैल्व्स हैं जो कि किसी भी चीज़ से एंकर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, बरो करते हैं या फिर गड्ढा खोदते हैं। और सिफेलोपोड्स जो कि टॉर्पिडो की तरह वाटर में जो है वो निकलते हैं, विच टॉर्पिडो थ्रू द वाटर और दे लर्क वॉचफुली ऑन द बॉटम। मॉलस्क जो हैं वो सारे हैबिटेट्स में पेनिट्रेट किए हुए हैं। वो समुद्र में भी मिलते हैं, वो कोरल रीफ्स में मिलते हैं, मड फ्लैट्स में मिलते हैं, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, रिवर, लेक्स और जो है अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे भी प्रेजेंट होते हैं। मॉलस्क जो हैं दे कैन बी हिडन एज पैरासाइट्स ऑल्सो इन द इंटीरियर ऑफ द अदर एनिमल्स, यानी कि ये एंडोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं। दे फीड ऑन एवरी पॉसिबल फूड, हर तरह का भोजन जो है वो ये लेते हैं और साइज जो है इनका बहुत वेरी करता है। ये है जायंट स्क्विड से लेकर छोटे छोटे स्नेल्स या क्लैम्स तक भी हो सकते हैं जो कि सिर्फ कुछ मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। दे फॉर्म वन ऑफ द मोस्ट डेफिनेटली कैरेक्टराइज्ड ग्रुप ऑफ एनिमल्स। दे हैव एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स जो कि रेडुला और मेंटल है, जो कि किसी भी और फाइलम में नहीं मिलता है। तो रेडुला और मेंटल जो है वो इसके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स होते हैं। टिश्यू सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनमें प्रेजेंट होती है। यह ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, इनमें वास्तविक देगुआ प्रेजेंट होती है, अनसेगमेंटेड होते हैं और बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। सिर्फ मोनोप्लेकोफोरा वो ग्रुप है जिसमें कि सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं।
बॉडी जो है वो डिविजिबल होता है इनटू हेड, मेंटल, फुट एंड विसरल मास। शेल अगर प्रेजेंट होता है तो यूनिवैल्व होता है या फिर बाइवैल्व होता है। एक्सोस्केलेटन इसमें प्रेजेंट होता है, किसी किसी केस में इसमें इंटरनल स्केलेटन भी प्रेजेंट होता है। सीलोम जो है वो काफ़ी रिड्यूस्ड होता है और मेनली रिप्रेजेंटेटेड होता है बाय द पेरिकार्डियल कैविटी या फिर गोनोडियल कैविटी या फिर किडनी। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है विद अ डाइजेस्टिव ग्लैंड और लिवर, हम इसको हिपेटो पेनक्रियास कहते हैं। एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो कि रेडुला है, वो ज़्यादातर इसमें प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज टाइप का होता है, बट सम ऑफ देम एम्प्टी इनटू दी साइनोसिस। हार्ट जो है वो एक या दो ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल से बना हुआ होता है। ब्लड जो है उसमें अमीबोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और हीमोसाइनिन पिगमेंट जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन जो है वो डायरेक्ट होता है या फिर गिल्स से हो सकता है अगर वो एक्वेटिक हैं, और लैंड पे हैं तो लंग्स से होता है या फिर वो इन दोनों के साथ हो सकता है। एक्सक्रीशन जो है इसमें वो पेयर्ड मेटानेफ्रीडिया के थ्रू होता है। नर्वस सिस्टम इसमें कंसिस्ट होता है पेयर्ड गैंग्लियन से, कनेक्टिव्स एंड नर्व से। गैंग्लिया जो है वो यूजुअली एक सर्कमसेंट्रिक रिंग जो है वो फॉर्म करता है। सेंस ऑर्गन्स जो हैं इसमें वो हैं आईज, स्टेटोसिस, रिसेप्टर्स जो कि टच, स्मेल और टेस्ट के लिए होते हैं। यह ज़्यादातर डायोशियस हो सकते हैं या फिर मोनोइशियस भी होते हैं। एक या दो गोनाड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जिसमें गोनोडक्ट्स भी होते हैं, एंड दे ओपन इनटू द रीनल डक्ट्स या फिर ये बाहर की तरह खुलते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है इसमें वो एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों तरह का हो सकता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है या फिर थ्रू फ्री लार्वल फॉर्म्स यानी कि इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक अगर होते हैं तो ये फ्रेश वाटर और मरीन दोनों तरह के हो सकते हैं। आज हमने मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स स्टडी किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे।